इतनी सफिशिएंट हैं कि आप किसी भी लेवल के अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो आपके अलजेब्रा में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आए 100% यानी कि सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिए गए। अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं बड़े लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ पे थोड़ा सा समय देना पड़े तो वो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं बड़े बेसिक लेवल के ही पूछे। तो जल्दी से सभी लोग बता देंगे एक बार सब कुछ क्लियर है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है, फिर हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 62 से क्वेश्चन शुरू है अलजेब्रा का। इससे पहले जो क्लास किए थे उसमें लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था, अलजेब्रिक एलसीएम से बताया था और एबीजीबी बताया था, ठीक है। और उसके कुछ थ्योरी की क्लास हुई थी। तो स्टार्ट किया जाए फिर, एक बार बता देंगे कमेंट करके। ओके, सब कुछ सही है तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में दिया गया था, अगर आपने पढ़ लिया होगा, कि अगर कभी भी आपके पास क्यूब मिल जाए, क्यूब 3 बार, तो हमने क्या बोला था, इसको सिर्फ इसी 3 को पहले लिख देना है। और ये ऐसा क्यों होता था, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 0 होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू 3abc होती है। तो 3 लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4x² माइनस में 9y², ये एक ब्रैकेट में, एक में 9y² माइनस में 49z², और तीसरे वाले में 49z² माइनस में 4x, ये वैल्यू होगी। नीचे में भी देखिए वही क्यूब है, फिर से क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, तो फिर से हम 3 लिखेंगे। और इसको देखिए लिखना नहीं पड़ता, वैसे तो एग्जाम में आपको सीधा आंसर ऑप्शन में दिया ही रहता है, सिर्फ मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। 7z-2। अब देखेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये जो a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, ऐसे देखिए ऊपर में देखिए क्या होगा, ये a² माइनस b², यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y, और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। ये जो माइनस वाला है ना नीचे वाले से कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, यहाँ भी प्लस वाला बचेगा, यहाँ प्लस वाला बचेगा, तो क्या बचेगा देखिए 2x प्लस 3y। और सेम इसी तरीके से इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3y प्लस में 7z, और ऐसे यहाँ पे 7z प्लस में 2x। हमको सिर्फ प्लस वाला आंसर ढूंढना है, ये वाला आंसर कहाँ पे है। माइनस वाला तो कोई चांस ही नहीं, ये सब तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी, और ये वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अच्छा एग्जाम में क्या करते हैं, क्या इतना सॉल्व करते हैं इसको लिख के, नहीं, आपको दिख रहा था कि ये 3 है तो 3 आगे आएगा, इस वाले में 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, आंसर में नंबर में कोई वैल्यू आने वाली नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये माइनस वाला इस माइनस वाले से कट जाएगा तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, यानी कि ये माइनस वाला गलत हो गया, ऑप्शन में क्या बचा, डी वाला। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आप एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो डी जिनका आ रहा था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मिस प्रिंट है, क्योंकि ये स्क्वायर में तो माइनस में बनता नहीं, जब भी बनेगा हमारे पास ये क्यूब वाला होना चाहिए, यहाँ पे कुछ होगा, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू की गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रहता है तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना के ऊपर नीचे कुछ काट सकते हैं। इसको अभी के लिए हम रोक के रखते हैं, कि इसको आगे वाले क्लास में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन सही करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्वायर करना भी आपको सिखा दिया गया कि पावर को डबल कैसे करते हैं, पावर को 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 11, 12, 13, 17 सब गुना मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट क्लासेस में, ठीक है, जिस लेवल तक आपको बताया गया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सिर्फ 2 गुना है, पावर को 1 से 2 पे जाना है, तो जो भी नंबर होता है उसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 7। यानी ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाला था, तो 2-3 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं देना है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चनों को कॉमन तरीके से लगाना है। नेक्स्ट देखेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दिया है, पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यू दिया है। आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग का भी यूज कर सकते हैं, कि कोई ऐसी वैल्यू रखे जिनको जोड़ने पे 13 आ जाए और गुणा करने पे 30 आ जाए, ऐसी वैल्यू भी रखा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने आर की वैल्यू 0 रख दिया, सपोज करिए आर की वैल्यू 0 रख दिया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 6 रख दिया, एक की 7 रख दिया, 7 6 13, लेकिन गुणा करने पे तो ये बन नहीं रहा है। तो कोई वैल्यू देखिए ऐसा सोच सकते हैं अगर क्वेश्चन में सेट हो जाए तो, कि कोई वैल्यू ऐसा रख दे जिससे कि ये काम बन जाए। अगर नहीं होता तो हमने क्या बताया था इसका फार्मूला, फार्मूला क्या था हमारे पास, इसका फार्मूला क्या था कि P प्लस क्यू प्लस आर, और ब्रैकेट में क्या होता है P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर, और माइनस में 3 पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी आर, ये वाली वैल्यू आपको लगा देनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 13 है, अंदर में 13 का स्क्वायर 169 है, माइनस में 3 गुणे में 30। अब देखिए ये 13 के मल्टीपल में आएगा तो आंसर 13 के मल्टीपल में आएगा, एक तो दूसरा एक देखिए 30 गुणे 30 90 हम घटा सकते हैं इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, अगर इसमें से हम 69 घटा ले तो 100 बचेगा, और बचा कितना हमारे पास यहाँ से 21 21 और घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
79 आ जाएगा। तो अब यूनिट डिजिट देखिए, 7 गुणे 3 गुणे 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, लास्ट में 7 आएगा तो आंसर ये वाला होना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि कौन सा वाला आ रहा है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बस इस फार्मूले बेस पे, और ये फार्मूला आपको सारे बताए गए हैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में बन सकती है। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो आपके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। हाँ बना दिए मोहित, मेंसुरेशन का जो 4 घंटे वाले क्यूब पढ़े थे कि बहुत ज़्यादा है वो आपके रेलवे के लेवल के हिसाब से, मतलब उस लेवल तक रेलवे में नहीं पूछा जाएगा उसका। अगर बेसिक थ्योरी भी पढ़ लेंगे ना उसका 1 घंटे का, तो भी रेलवे आपका क्लियर हो जाएगा उससे, उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत थोड़ा हाई लेवल है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्यूब करना है, इसमें क्या करना है क्यूब। अब क्यूब वाला जो हमारे पास होता है, देखिए क्यूब मतलब पावर 1 गुना से हमको 3 गुना पे जाना है। तो हमने क्या बोला था, क्यूब के लिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसी का क्यूब करते हैं और उसी का 3 गुना करके घटा लेते हैं। हमने एक चीज और बताई थी कि ऐसे क्वेश्चनों में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा यूनिट डिजिट से काम चल जाए, डिजिटल सम से काम चल जाए, तो हम कैलकुलेशन से बचेंगे अगर बड़ा नंबर है। वैसे तो 42 का क्यूब कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का क्यूब किए तो ये 8 आ जाएगा, इसमें लास्ट डिजिट को सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और लास्ट में आंसर कितना आने वाला है 2, अंतिम डिजिट जो आने वाला है वो 2 आने वाला है। तो इन सभी ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया, बी वाले ऑप्शन की तरफ हम चले गए। बी वाला ऑप्शन मतलब ये यहाँ पे है बी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो बी आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है, ईजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, ए बी का गुणनफल मतलब ए बी निकालना है हमको, ए बी निकालना है। तो देखिए एक चीज ध्यान से समझिए सभी लोग, कि अगर हमारे पास प्लस से माइनस में जाना, देखिए इसकी वैल्यू 56 है, ध्यान समझिएगा। अगर हमको माइनस में जाना हो, एक बार ध्यान समझिए माइनस में, तो हमने क्या बोला था, प्लस से माइनस जाने के लिए रूट में जो भी नंबर होता है हमारे पास, इसी का स्क्वायर करके 4 घटाते हैं, यही करते हैं हम लोग। कि अगर आपको साइन को चेंज करना हो, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, ये भी बताया गया था कैसे आता है। तो अगर हमको प्लस से माइनस जाना तो 4 घटाएंगे, लेकिन इसके साथ इसमें ए बी का गुणा जरूर होगा। अच्छा ए बी का गुणा क्यों करते हैं हम लोग, ए बी का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। अगर ये x प्लस 1/x रहता तो यहाँ कुछ नहीं आता। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दिया है। अगर इसका स्क्वायर, अगर हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, अगर ये दोनों तरफ का, तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 496 दिया हुआ है, और इधर वाले का स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा, तो 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 25 और 6 कितना आ जाएगा 31, और माइनस में 4 ए बी आ जाएगा। अब देखिए इस ए बी को इधर ला देते हैं, हमको ए बी की वैल्यू चाहिए थी, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो घट जाएगी, 3136 में से 498। अब 4 से काट लीजिए, देखिए यूनिट डिजिट पहले ट्राई जरूर करेंगे। अच्छा यूनिट डिजिट नहीं करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब में 0 दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट से काम होने वाला नहीं है। तो अब पूरा घटा के ही करना पड़ेगा। देखिए ये वाला 0 आ जाएगा 13 और ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास 10 यानी कि 6 आ जाएगा, 2600 हमारे पास कितना आ गया 40, 4 से काट देते हैं इसको, 4 4 4 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 660, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। तो इजी था, ऐसा कुछ टास्क नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लास्ट डिजिट, हाँ डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं, डिजिटल सम काम कर जाएगा ठीक है इसमें, क्योंकि अलग अलग डिजिट है तो डिजिटल सम भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा भी टास्क नहीं है कि इसमें समय लगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसे 2022 में पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने के ज्यादा चांस है। और ये टीसीएस का भी पैटर्न है, टीसीएस बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अगर टीसीएस भी एग्जाम लेगा तो इस पे क्वेश्चन देगा, क्योंकि सीजीएल 2024 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, उसमें सब पे इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या ये करना है इस क्वेश्चन में, एक बार देखेंगे पावर को क्या करना है हमको, हमेशा कि पावर 1 से हमको पावर 3 पे जाना है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है, अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्यूब कैसे करते हैं कि इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो जो भी नंबर होता है इसी का क्यूब करके 3 गुना घटाते थे, लेकिन यहाँ घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जोड़ना है आपको। क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये माइनस से माइनस जब जाते हैं तो हम क्यूब करके 3 गुना करके जोड़ते हैं, लेकिन ये तब तक सही होता जब ये दोनों जगह सेम सेम वैल्यू होती है। अलग अलग होगा तो इस ए बी का मान रखते हैं, एक्स वाई का मान 11, और इसके साथ देखिए 11 के साथ साथ ये नंबर अगर अलग अलग दिया तो इनका भी गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1000, और ये हमारे पास देखिए कितना आएगा 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 11 कर लेंगे, 18 18 गुणे 11 कितना हो जाएगा 198 और 0, यानी कि ये आ जाएगा 2980। इजी क्वेश्चन था, 2980 कौन सा वाला है, डी वाला है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं।
वोट और सीआई वाला जल्दी पढ़ा दीजिए। वोट सीआई, सीआई कौन सा, सीआई तो पढ़ा दिया गया है, वोट पढ़ना है तो वोट पढ़ लेंगे, वोट में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी से क्यूब पे जाना है, तो क्यूब पे जाने का तरीका हमने क्या बोला था, जो भी नंबर होता है इसी का क्यूब करते हैं पहला चीज, और 3 गुना करके घटा लेते हैं, और इसके साथ जो ए बी है उसको भी गुणा कर लेंगे। ये करते हैं हम लोग ऐसा, ये वाली वैल्यू करते हैं। अब देखिए क्या यूनिट डिजिट सेम है, तो बोलेंगे 8 8 8, 3 ऑप्शन में 8 है, तो यूनिट डिजिट से तो काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट में ऑप्शन मैच कर जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, 48 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बचेगा 48 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, बाकी 3 गुणे 56 कर लेंगे, 50 गुणे 3 150, 6 गुणे 3 18, यानी 168। अब देखिए ये 48 रहेगा यहाँ पे, और इसको 48 का स्क्वायर करना आसान है, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 0,4 होता है, और 2 कम कर लेंगे तो 2304 माइनस में 168। अब इससे आपको कैलकुलेशन करके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, एक बार देखें डिजिट सेम तो नहीं है। 258 258 नहीं, डिजिटल सम से भी काम नहीं चलेगा, डिजिटल सम भी यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी डिजिट सेम है। देखिए 12825 यहाँ भी है, 12825 थोड़ा आगे पीछे दिया है, तो ना तो डिजिटल सम यहाँ काम करेगा, ना तो यूनिट डिजिट काम करेगा। लास्ट के 2 डिजिट में भी कुछ क्वेश्चनों में सेम सेम दिए हुए हैं, तो यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इनके 2 डिजिट सेम दिए हैं, तो ये दोनों चांस ज्यादा है इन दोनों के अलावा। मैं अपना बस अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्या हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे करना है तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब 48 से एक बार घटा लेते हैं, ये अच्छा ये 2304 है ना, तो ध्यान रखिएगा 2304। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2136 आ जाएगा। अब थोड़ा सा गुणा करके देखते हैं कि लास्ट के डिजिट क्या बनने वाले हैं। 2136 में अगर हमको गुणा करना हो 48 से, तो हमने क्या तरीका सीखा कि पहले इनका इनका गुणा होगा, 6 गुणे 8 48, फिर 8 गुणे 3 24, और 24 48, 48 4 52, लास्ट में 2 आ जाएगा, ये भी ठीक है, ठीक है, ये 2 डिजिट वाला हो गया। फिर हम इसके साथ देखिए, अगर ये 0 है तो इसके साथ हम तीसरा वाला टर्म्स में जाते हैं, 8 एक कम 8, और ये 0 तो हो ही जाएगा, तो ये 4 गुणे 3 12, 12 8 हमारे पास 20, और 20 हमारे पास यहाँ पे कितना था हमारे पास 5 था ना, तो 25, लास्ट में 5 आ जाएगा। लीजिए 3 डिजिट भी मैच ही कर गया दोनों में। अब इसके बाद वाले डिजिट आपको डिसाइड करेगा कौन सा वाला सही होगा। अच्छा, इसके बाद वाले में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इनका इसके साथ गुणा करते हैं और इनका इसके साथ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो इसमें भी ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, बस यही वाली आएगी हमारे पास, ये 4 गुणे 1, और ये वाला वैल्यू हट जाएगा 4, यानी लास्ट में हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। अगर 2 मिलने वाला तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला हमारे पास आ रहा है, यानी हमारे हिसाब से तो गुणा करने पे लास्ट के 4 डिजिट हमको निकालने पड़े, या तो आप पूरा ही गुणा करिए, ठीक है, या तो फिर आप लास्ट के 4 डिजिट निकालिए, क्योंकि यहाँ तक तो ऑप्शन सेम थे, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ा, ठीक है, कैलकुलेशन जहाँ करना होगा वहाँ करना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि वो इसका दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं दिख रहा था, ना तो डिजिटल सम दिख रहा था, ना तो यूनिट डिजिट दिख रहा था। हम अप्रॉक्स लगाते तो भी हो सकता था, लेकिन अप्रॉक्स भी बड़े नजदीक नजदीक है, जो इतने बड़ा नंबर का अप्रॉक्स लगाने के लिए आपको भी सोचना पड़ेगा। हाँ, सभी करा दिया जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाली वैल्यू में क्या होगा, आप खुद से सोचिएगा कि देखिए ये वाली वैल्यू जो ऊपर में है a प्लस बी, ए माइनस बी, ये कट जाएगा a प्लस बी से। अब ये इससे कट गया, a माइनस बी की वैल्यू भी 25 ही बची है, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। ये तो ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे एक चीज हमने बताया था कि अगर 2 वेरिएबल हों और ये सीधा पूछा जाए तो किसी एक का मान 0 ले लीजिए, जैसे y का मान 0 ले लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो y 0 था तो ये 0, ये 0, x का मान कितना है 1, और लास्ट में हमारे पास 1 था, 1 1 कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये इजी लेवल है, इजी लेवल में समय नहीं देना है, क्यूब करना है, ये सिर्फ फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। जो टॉपिक नहीं पढ़े, कौन सा टॉपिक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करा दिए गए आपको, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट करा दिया गया, अलजेब्रा करा दिया गया आपको, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सीआई ये करा दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है। नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो करा दिए गए, आपके इजी इजी टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। और रही बात मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन की कई क्लास कराई गई है, हाँ, लेकिन आपको एक जगह अरेंज करके उसको दी जाएंगी, ठीक है। p-3 का क्यूब करना है, यानी कि a का क्यूब ये आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, माइनस में आएगा तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब बचा आपके पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है, इन दोनों में से आपको देख लेना है कौन सा वाला सही होगा। तो ये वाली वैल्यू होगी, माइनस में क्या आता है हमारे पास 3 3
इंटू में 3 और माइनस में c माइनस 3। तो जब इनको गुणा करेंगे देखिए 3 गुणे 3 9 गुणे 3 27, तो ये वाला प्लस में 27 आएगा, यानी कि सी वाला सही होगा, बाकी गलत होगा। ये तो नॉर्मल फार्मूला रख के करना होगा। अब यहाँ पे भी फार्मूला देखिए सभी प्लस में आएंगे, 2 का क्यूब 8 सब में दिया है, एस का क्यूब दिया है सब में, और फिर हमारे पास क्या होता है, बस हमको बीच वाला देखना होता है 6s और ब्रैकेट में s प्लस 2। तो इसको गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12s, ये वाला वैल्यू मिलना चाहिए। तो 12s और 6x स्क्वायर ये वाला वैल्यू है इस वाले में, तो इसमें भी c वाला ही दिख रहा है। बाकी फार्मूला पे कर लेंगे। अच्छा, ये वाली वैल्यू के साथ अगर यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन अगर ये होगा यही वाला, अगर इतना पूछा जाए, देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दिया, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया, ये फार्मूला है और कुछ है नहीं, ठीक है, फार्मूला से लग जाता है। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये अगर इसको इस तरफ कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x वाई और प्लस 25 वाई स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, बराबर में 0, यानी कि हम बोल सकते हैं x बराबर 5y। तो अगर x और y का अनुपात निकालना हो तो जो x y की तरफ होता है वो x का बन जाता है, जो y का हो वो x का जो y का बन जाता है। 5 1 का क्या हो जाएगा आंसर। एक कॉमन क्वेश्चन था, इजी लेवल। एक्स वाई का मान दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा देखिए इसमें रखेंगे नहीं, इसको रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फार्मूला आपको बताया गया है, ये ऊपर वाला फार्मूला देखिए सेम है, इसका फार्मूला क्या होता है नीचे वाले का, a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, तो ये दोनों कट जाते हैं इससे, और x 1 अपान एक्स प्लस वाई निकालना है, 12 और 7 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 1 अपान एक्स प्लस वाई, यानी कि आंसर क्या होगा 1/19 होगा। ये भी इजी था, पहले जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, पता चला कि दूसरा बस टॉपिक का नाम लिखते रहेंगे, ये करवा दीजिए ये करवा दीजिए, जो आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया कि सारे करा दिए जाएंगे तो सारे कराए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना, पढ़ना है आपको, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा कर लीजिए, वही सबसे बड़ा टास्क होगा आपको कि उसको पढ़ के कंप्लीट कर लेना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू, अच्छा इसको बताना है हमको, का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी और ये वाली वैल्यू, देखिए एक बार ध्यान से समझेंगे इस फार्मूले को, इसमें कौन कौन सा देखिए माइनस है, देखिए बोलेंगे ये माइनस है और ये माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये ढूंढना होगा आपको। जैसे यहाँ b कॉमन है, यहाँ पे भी b कॉमन है, इसका मतलब ये फार्मूला जो है a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर है। अच्छा, जो भी माइनस साइन रहता है, जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इन दोनों में जैसे ये b वाला और b वाला माइनस दिख रहा है हमको, b और b, तो b माइनस में है, देखिए अच्छा b माइनस में क्यों, क्योंकि b दोनों में कॉमन है, इसलिए b यहाँ पे माइनस में आएगा। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, a की वैल्यू कितनी है, बोलेंगे x प्लस वाई है। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे माइनस में x माइनस वाई है, और c की वैल्यू कितना है 2x माइनस में 1 है, इन सभी का होल स्क्वायर आएगा। थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं इसको, देखिए ये माइनस x होगा तो इस वाले से कट जाएगा, ये प्लस होगा तो ये 2i आ जाएगा, और ये 2x पहले से है और माइनस 1 है, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू 2i 2x और माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें उल्टा कर सकते हैं कि देखिए ये वाली वैल्यू को चाहें तो हम प्लस बना लें, लेकिन प्लस बनाने से तो होगा नहीं, तो 2x 2i माइनस 1, अच्छा ये वाला तो है ऑप्शन ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही आंसर। बस इसमें 2i को इधर x को इधर लिख लीजिए, बात एक ही चीज, इसमें जीरो कहाँ से ला दिए, ये तो इसका होल स्क्वायर का बस फार्मूला पूछा था, कौन सा वाला फार्मूला है, हमने a के जगह पे a का मान रख दिया, b के जगह पे b का रख दिया, c के जगह पे, लेकिन ये b माइनस में है इसलिए माइनस साइन इसको काटेगा, इस चीज का ध्यान देना है, बस ये फार्मूला है। पावर को रिड्यूस करना, ये पावर को 4 से अगर आपको 1 पे आना है, देखिए ये वाली वैल्यू क्या है x प्लस 1/x, तो सबसे पहले हम 2 पे आते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं आते हैं, मतलब 1 पे डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो 2 पे आएंगे, पावर जब रिड्यूस करते हैं तो जो भी नंबर आता है 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो आप बोलेंगे ये तो 34 हो गया, 1156 34 का स्क्वायर। फिर से अगर यहाँ से रिड्यूस करेंगे पावर को, तो इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे और रूट लगा लेंगे, तो आप बोलेंगे 6 हो गया, तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, ये तो 1 2 3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा सेकंड में आपका आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, एक इजी तरीके से, इजी है कॉमन है और बताएंगे सभी लोग। चलिए इसको सभी लोग लगाइए, पावर को 3 गुना पे जाना है, एक बार आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके, पुराना क्वेश्चन है, के क्यूब और प्लस है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे -3 क्या आएगा, के का मान ऑलरेडी दिया है -6, सिर्फ -6 का क्यूब कर लीजिए,
फिर माइनस में 3 इंटू में -6 कर लीजिए, तो -216 और प्लस में 18, तो कितना आ जाएगा 158। ऐसे तो ईजी ही था, मतलब ये मेंटली वाले क्वेश्चन है, एक एक 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। नीरज, सोनू, गजेंद्र बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे और जो लोग भी लाइव हैं वो देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। चंदन कुमार, बंटी, रविशंकर, विशाल, रोहित मंडल, चलिए बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर। हेमू, संतोष, धर्मजीत, अभिषेक, उपेंद्र, मोहित, मोहम्मद इमरान, सुभाष, दीपक, नीरज, मुकेश, सचिन, अमित, राजू, इतने सारे लोग हैं और कमेंट इतने स्लो क्यों चल रहे हैं। कन्हैया, नीरज, सुनील वर्मा, गजेंद्र, दीपक तिवारी, रामविलास, सोनू, मोहम्मद अंसारी, ईश्वर कुमार और बाकी लोग, ठीक है जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, ठीक है। 6 आ रहा, 6 सही है। नेक्स्ट, अच्छा ये फार्मूला जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो ये फार्मूला की जो वैल्यू होती है वो 3abc होती है, इसके जगह पे क्या आएगा 3 आएगा, ये तो कॉमन सा फार्मूला बेस पे है और इसमें कुछ नहीं करना। ये वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे a होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, a रहेगा तभी तो बनेगा ना, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, हाँ इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। और यहाँ पे जो पूछा गया होगा ना वो भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर ही पूछा गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए एक बार देखते हैं, एक बार इनको देखिए, अगर अच्छा इनकी वैल्यू भी रखें आप लोग तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कॉमन क्या है इस सब में, 45 है तो आप बोलेंगे ये तो 15 × 3 से बन सकता है, 15 × 3 45 हो सकता है, लेकिन ये 15 अगर इसका मान रखें तो यहाँ भी 15 आना चाहिए, 15 × 5 आ सकता है, यहाँ पे रखेंगे तो 15 × 7 आ सकता है, मतलब a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 7 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 प्लस 49, 49 25 हमारे पास 75 और एक 74, 74 6 3 83, 83 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुटिंग करते हैं तो कि इनकी सेम वैल्यू के साथ ये मर्ज होना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी में 15 का मल्टीप्लीकेशन था इसलिए हमने 15 इसको मान के रखा कि इसका मान 15 15 और ये a रहेगा साथ में, यहाँ b है तो यहाँ c है, तो ये रख सकते हैं। हमेशा क्लास चेक करना पड़ता है, तो आपको पहले से बताइए डेली क्लासेस आपको मिलती है 11:15 बजे, तो आप 11:15 बजे सीधा सीधा आप लोग लाइव आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने नोटिफिकेशन सेक्शन ऑन नहीं किया तो आप उसको ऑन कर लीजिए फ़ोन में, इसमें एप्लीकेशन को परमिशन देंगे कि नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तभी आप वहाँ पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन को क्लिक दबा के रखे रहेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐप परमिशन का, ऐप परमिशन में आप जाते हैं, वहाँ परमिशन जो दे देंगे कि नोटिफिकेशन ऑन का, तो वहाँ से आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसका क्यूब करना है, ठीक है, और हम कहें क्यूब भी क्यों करेंगे, टाइम आपके पास कहाँ होता है एग्जाम में, क्यूब मान लीजिए बेसिक से कर सकते हैं। अब हमको चाहिए कि यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा रख दिया जाए कि इन तीनों को रखने के बाद यहाँ पे 0 आ जाए। और एक चीज और समझिएगा, ये कोई फ्रैक्शन में तो पूछा नहीं है कि आप किसी का मान 0 नहीं रख सकते, हम बोले इसका भी मान हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे और 0 रखेंगे, लीजिए 0 0 0 मिलकर 0, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 मिलकर 0। दिमाग लगाना ही नहीं आपको ज्यादा, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में दिया होता ना, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब और नीचे में लिखा रहता 27xyz, तो आप 0 इसका मान नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखते तो नीचे में 1/0 बन जाता, तो इन्फानाइट हो जाता, और इन्फानाइट होगा तो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, इन्फानाइट होगा तो आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन मिले तो नहीं, अगर आपको एक लाइन में दिया हुआ जहां से 0 से इन्फानाइट नहीं बनना है तो आप सीधा सीधा वैल्यू रखिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए, ठीक है, क्या 0 0 रखिए 0 0 आ जाएगा। अब ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें 3 आता है, क्वेश्चन देखना है और आंसर लगाना है। ये कौन सा क्वेश्चन, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि आपको एक चीज सिखाया गया था, यानी कि थ्योरी वाले क्लास में, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो 3 कंडीशन आपको बताया गया था। एक बताया गया था a क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब माइनस 3abc का जो मान होता है वो 0। एक कंडीशन बताया गया था a क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है, दोनों चीजें एक ही है, ये भी जो है वही है। तीसरा कंडीशन कि अगर इसमें abc से भाग दे दिया जाए, abc से, तो ये a² बन जाता है, ये b² बन जाता है और ये c² बन जाता है, और इधर की वैल्यू 3 बन जाती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा आता है ये वाला, और यही वो है। अगर यहाँ से b प्लस सी का मान निकालें, यहाँ से b प्लस सी, अगर ये इधर a चला जाए तो आप बोलेंगे ये वाला a इधर जाएगा तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो ये a² आ जाएगा। यहाँ c और a की वैल्यू रखेंगे तो ये b आ जाएगा, तो ये b² आ जाएगा और ये c² आ जाएगा। और ये कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसका मान कितना आता है
3 आता है, या तो ये कंडीशन मिलता है, या तो ये मिलता है, या तो ये मिलता है। इन तीनों पे ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बना के दे दिए जाते हैं। 3 अच्छा है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, परमिशन ऑन है फिर भी नहीं आता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर परमिशन ऑन है तो आएगा। और परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी कराए जाएंगे आपको, बड़ा इजी टॉपिक है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, एक दिन का है, उसी से सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप। प्रोबेबिलिटी ओबिलिटी सब कुछ उसी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे भी हमको कोई कंडीशन दिया है क्या? क्वेश्चन में कोई कंडीशन दिया है कि ये वाली वैल्यू के बाद कोई फ्रैक्शन में दिया था, आप वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं आसानी से। आप किसका मान 0 रख लें, s का मान ही 0 रख लेते हैं यहाँ से। अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप चाहे तो और छोटा बना सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। s 0 होने से देखिए ये कट गया, माइनस a का क्यूब आएगा, माइनस b का क्यूब आएगा, और प्लस में 3 इंटू में माइनस a और माइनस b और इंटू में c। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब और प्लस में 3abc, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए a b और c, और अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो अभी आपने क्या पढ़ा था, a क्यूब b क्यूब b क्यूब माइनस 3abc का जो मान होता है वो 0 होता है। यही तो पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले। अभी इससे पीछे हमने लिखा था ना 3 कंडीशन, ये वाला कंडीशन की देखिए ये वाली वैल्यू होती है, तो सेम यही वाली वैल्यू में देखिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए माइनस में ये चाहिए, माइनस में ये, और ये प्लस में। तो क्यों नहीं इस वाले को इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेते चले जाएं और इसको इधर लेते जाएं। यहाँ क्या बचेगा, सी क्यूब, ये इधर जाएगा, देखिए इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस ए क्यूब आएगा, माइनस बी क्यूब आएगा, और ये वाला प्लस में आ जाएगा 3abc। तो इसकी वैल्यू जो है वो सी क्यूब के बराबर आ जाएगी, यानी इसके बराबर में सी क्यूब आएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो और वैल्यू रख के निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है, आप यहाँ से ए बी का मान भी कुछ रख सकते थे और उसके हिसाब से आंसर निकालते। लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि नंबर में रखेंगे, पूरा ही 0 कर देंगे तो फिर आंसर मैच कैसे करेंगे इसमें से, ठीक है। हाँ पूरा ही 0 कर देंगे तो आंसर कैसे मैच करेंगे। फिर से देखिए वो क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, ऊपर में 3 3 3, ये वही फार्मूला है जो अभी आप कर रहे हैं, यही वाला, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला। ये देखिए अगर a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, तो इसका आंसर क्या आता है 3abc। तो यही वाला फार्मूले पे है कि अगर a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है, तो क्या आंसर आ जाएगा 3a के जगह पे a माइनस बी, b के जगह पे b माइनस सी, c के जगह पे c माइनस ए, और नीचे में देखिए ऑलरेडी वही चीज दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कॉमन 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 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अच्छा इसके ऊपर का लेवल भी अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं आप लोगों को सीजीएल वाले अलजेब्रा के क्वेश्चन डाल दूंगा, लेकिन पढ़ने का समय नहीं आपके पास, उतने क्वेश्चन कर तो पाएंगे नहीं। और लेकिन काम जो आपको मैंने 3 क्लास थ्योरी के दी है ना, सिर्फ उसको भी पढ़ लेंगे ना तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, सारे, अगर आपने उसको सही से समझ लिया तो। ठीक है, सही से अगर समझ लिया तो कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नोटिफिकेशन आपको आए या ना आए, नोटिफिकेशन को छोड़ दीजिए, आप अपना क्लास शेड्यूल में चेक किया करिए। जैसे अभी से क्लास लगी होगी और भी जो भी क्लासेस होंगे शेड्यूल में आपको दिख जाता है क्लास, और मैं कोशिश ये करूंगा कि क्लास एक दिन पहले लगा दूंगा, जिससे कि आपको पहले से आइडिया रहे, शेड्यूल में जाकर चेक करना। नोटिफिकेशन किसी किसी के फोन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, देखी जाता है नहीं जाता, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जाता है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी बी सी सी ए का मान दिया है, और ये फिर से वही फार्मूला, फार्मूला क्या मैंने बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखना नहीं एग्जाम में, फार्मूला वाला नहीं लिख के टाइम वेस्ट करना है, सीधा आपका आंसर आना चाहिए, माइनस में 3ab bc और ca वाला। तो आपके माइंड में चलना चाहिए 16, 16 का स्क्वायर 256, माइनस में 3, और ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया 78, बस इतना ही लिखना आपको, ये सीधा आंसर। और यूनिट डिजिट चेक करेंगे अगर मैच ना करता हो तो यहाँ से देखिए 6 आएगा, यहाँ 8 गुणे 3 24, लास्ट में 4 आने वाला, यहाँ 6 आने वाला, यानी यहाँ पे 2 आने वाला, यहाँ पे 6 आने वाला है, लास्ट में हमारे पास 2 आएगा। अब लास्ट का यूनिट डिजिट 2 अगर एक ही ऑप्शन में है तो हम कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन मैच कर रहा है यूनिट डिजिट में तो आप क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि आसानी से फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, कि थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है आपको जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर तो पढ़ा ही रहे, बाकी आप लोग पढ़िए, सारे क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं आपको, आप नंबर वाइज ये बुक में जो क्वेश्चन है वही कराया जा रहा है, आप पढ़िए इसको। ए प्लस बी प्लस सी, देखिए क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कराया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये फिर से फार्मूला है, इसमें क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो बोले नहीं ये तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना होगा आपको, वो क्या होगा कि इस बार जो फार्मूला मैंने ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और ए बी बी सी इसका मान तो दिया है। तो अब फार्मूला देखिए इसके कई फार्मूले होते थे, एक फार्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे हमेशा।
अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो इसका होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी प्लस सी ए, तो मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, माइनस में 3, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है क्योंकि ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो एक फार्मूला आपको अलग से भी बताया गया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, यहाँ पे एक फार्मूला ऐसे बनता था कि ये वाला 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता था। तो बोलेंगे इसकी वैल्यू तो हमको पता है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है 29, तो 29 को इधर ला देंगे, 29 बराबर में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, इसमें से इसको घटा लेंगे, पहले इसमें से देखिए 30 घटा लेंगे तो 51 बच जाएगा, और एक हम क्या करेंगे इसको दे देंगे, यानी सीधा सीधा घटा लेते हैं 52 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 से फिर भाग दे देंगे तो ये 26 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमको 26 रख देना है। अब आपका आंसर आ गया 26 गुणे 3 कितना आ जाएगा 78, 78 में से 81 घटा लेंगे 3, 9 गुणे 3 कितना आ जाएगा 27। मतलब क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन इसमें यूनिट डिजिट लगाने की जरूरत नहीं थी, कॉमन तरीके से हो सकता था, ठीक है। आप पुराने स्टूडेंट हैं, ओके नीरज कुमार, अच्छा है। एनटीपीसी का एग्जाम तो अभी लेट है, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम तो दिसंबर बाद ही होगा, जनवरी फरवरी में, मे भी जनवरी में भी हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ से इनकी वैल्यू ब्रेक करके निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, जैसे ये 250 है और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 दिया है, तो कोई एक ऐसी वैल्यू सोचें जिनको गुणा करने पे काम हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 50 मान के चले, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, सपोज करिए 50। अगर इसकी वैल्यू 50 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू भी 50 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सही ही हो, आपको एज्यूम करना है, क्योंकि और वैल्यू भी हो सकती है इसके साथ। कोई बोलेगा 25 भी तो ले सकते थे फैक्टर में, तो 25 भी ले सकते थे। अगर इसको 25 लेंगे अगर, तो 25 क्या 10 गुना, तो ये वाला 10 भी हो सकता है। अगर यहाँ 25 लेंगे अगर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 100 है, तो ये वाली 4 हो जाएगी। अगर यहाँ 25 लेंगे अगर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 25, ये भी 4 आ जाएगी। तो यहाँ के हिसाब से x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, और यहाँ के हिसाब से y की वैल्यू जो होगी हमारे पास 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इनके हिसाब से अगर वैल्यू रखा जाए तो 3x पूछा गया, 3x यानी कि 5 3 15, y की वैल्यू 2 है तो ये 12, और 15 दूना 30 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 30 15 45 और 12, तो ये मैच नहीं कर रहा किसी ऑप्शन में, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं रखी गई, ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो कोई और वैल्यू रखी गई होगी, ठीक है, 50 वाला भी रखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू दिया हो वही वाली वैल्यू इसमें रखी गई हो, क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल आप लगा रहे हैं, तो इसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर 25 के हिसाब से है तो 25 10 था तो ये 5 हो गया, और 25 का 4 हो गया तो y का 2 ही आएगा। अगर हम यहाँ से देख लें तो हमको जो पूछा गया है कि यहाँ पे अगर 3 3 3 5 15 6 दूना 12 45 12, तो नहीं, इसके हिसाब से तो आंसर में कोई भी सेट नहीं हो रहा, तो इसके हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई और वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। चलिए तो पूरा ही निकाल लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए, इसको 2 से इसको काट दीजिए 125 हो, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 125। दूसरे वाले में भी देखिए 2 से इसको काट देंगे तो y का आ जाएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या बचेगा वाई एक्स प्लस वाई जेड, और इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी। अच्छा तीसरा वाला क्या आएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा, और जेड एक्स प्लस वाई जेड बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आएगा। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, देखिए ये बन जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाता है। ये किसका बन जाता है इसका होल स्क्वायर। देखिए देखिए ये वाला क्या होगा, देखिए 2xy, एक xy और जुड़ जाएगा, ये वाला 2xy बन जाएगा, जेड एक्स 2 बार 2 बार ये बन जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इधर देखिए कितना आ जाएगा 50 50 100 225 आ जाएगा, मतलब 15 रखा गया था यहाँ पे। x प्लस वाई जेड का मान हमने सोचा नहीं, इसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए थी। अगर 15 के हिसाब से हम रखते तो आंसर हमारा आ जाता, ठीक है। 25 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 25 के हिसाब से आंसर नहीं आ रहा था। तो ये तीनों को जोड़ने पे ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इस वाले फार्मूले बनता है, ये इजी है क्वेश्चन में। अब 15 रख के हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 रखेंगे देखिए तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए नहीं आ रहा था। 2x गुणे में 15 बराबर में कितना 250, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी देखिए 2 से 125 बार, 5 से 3 बार, 5 से 25 बार, और x की वैल्यू यहाँ पे 25 बटा में 3 आ जाएगी।
तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 25/3 रखेंगे। ऐसे सेम यहाँ पे भी 15 रखेंगे अगर, तो 15 दूना 30, 30y बराबर अगर 50 है, 100 है, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, y का मान हमारे पास 10/3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से तीसरे वाले का भी 10/3 आ जाएगा। इन सभी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, इसके हिसाब से आंसर निकालेंगे। 3x बोला गया है तो 25 आ जाएगा, और 6y बोला गया है तो देखिए 3 से इसको कट जाएगा, 2 दूगुड़े 10, 20 आ जाएगा, और 3 से 5 और ये 50 आ जाएगा। 50, 25, 75 और 20, 95 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, 95। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन वैल्यू पुटिंग से नहीं बना, तो हमको वैल्यू सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, एग्जाम में दोनों के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला से फार्मूला कट जाता है। देखिए ये ऊपर में दिया है और ये नीचे में दिया। देखिए इस ऊपर ये फ्रैक्शन बटे में, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर में क्या आ जाता है, देखिए इसका आंसर सिर्फ सीधा a प्लस बी प्लस सी आता है अगर आपको पता है तो। माइनस में ए बी, माइनस में बी, माइनस में सी, और नीचे में क्या दिया, देखिए इसका फार्मूला हमने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या दिया है, ए बी प्लस बी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। आप बोलेंगे ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन देखिए इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो यानी ये ऊपर में क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लेंगे ना इसमें, तब ये उस कटेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। अब a की वैल्यू कितना है, देखिए जोड़ लीजिए यहाँ पे, 8 4 12, 12 5 17, तो ये माइनस में 17 आएगा, प्लस में 17 कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए -17 का ध्यान रखना है। टाइम तो किसी क्वेश्चन में नहीं लगता अगर आप सॉल्व करना चाहें तो। ठीक है, अगर आपको फार्मूले चीजें क्लियर है, अगर +17 आ रहा था आपका गलत होगा। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये उल्टा लिखा था, नीचे में देखिए ये वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है, तो अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब ये दोनों कटेंगे, तब आपस में कट जाएंगे। तो आंसर -17 करिएगा, +17 करेंगे तो आप गलत कर देंगे एग्जाम में, क्योंकि नहीं करना चाहिए आप। अब देखिए ये वही क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इसके बराबर 0 होता है, तो यही तो आपने पढ़ा था, a स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर अपान सी प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। बोला कि 3 को इधर लेके चले आइए, तो लेके आ जाते हैं, ए स्क्वायर अपान बी सी और बी स्क्वायर अपान सी ए, और इसके नीचे -3 करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी तो माइनस सी स्क्वायर अपान ए बी, और यही आंसर हो जाएगा। बस फार्मूला था ये क्या था, फार्मूला था, बिना मतलब का क्वेश्चन था, मतलब कोई इसका लॉजिक नहीं था। ठीक है, सीधा सीधा करना था। आगे चलिए, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको थ्योरी क्लास में बताया गया है। अगर आपने थ्योरी का नोट्स बना लिया है तो आप अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका थ्योरी में आपको बताया गया कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे ए और बी और सी बराबर होते हैं। यही इसका प्रॉपर्टी ही है कि अगर कहीं पे भी ये कंडीशन आपको दिख जाए, ये कंडीशन अगर आपको दिख जाए, मतलब ए बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये इक्वल है तो जो पूछा गया वो निकाल लीजिए, क्या पूछा गया है, इसका होल स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमको पता कि सभी को बराबर कर देना, तो सबको ए मान लीजिए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी, तो कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। क्यूब है कि स्क्वायर है, स्क्वायर ही है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर, पहला वाला आंसर हो जाएगा। बस इजी। आगे चलते हैं, सबको बी भी बना सकते हैं। अच्छा, ये कंडीशन भी आपको थ्योरी में आपको बता दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पूरा छूट गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है और आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी का मान। इसका भी थ्योरी क्लास आपको दिया गया, इसमें हमने एक बताया था कंडीशन, और लास्ट क्लास में बताया गया था, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे इनके साथ, और यहाँ कंडीशन में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। तो अभी आपका 10 सेकंड वाला एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, उसका नोट जरूर बना लीजिएगा, वहां से आपको काम आने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी वहां पे डिस्कस किए थे कि अगर ए का कोफिशिएंट 1 है तो इसकी वैल्यू 1, बी के साथ 1 है तो बी की वैल्यू 1, सी का 1 है तो 1 आ जाएगा, और इनके कोफिशिएंट से भाग देते हैं, इनके कोफिशिएंट 1 है तो 1 से ही भाग होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, ऑप्शन में 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन। और आसान क्वेश्चन, अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है ना, तो हमेशा इसमें x से भाग देते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, x माइनस 4 प्लस 1/x, मतलब है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 4 दिया है, तो बस 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर लीजिए, क्या ही इसमें करेंगे। ठीक है, पावर को सिर्फ डबल करना था, डबल करने का मतलब होता है कि स्क्वायर करिए और सीधा सीधा क्या करिए, घटा लीजिए इसमें। ठीक है, स्क्वायर करके सीधा सीधा घटा लीजिए।
चलिए तो ये तो इजी था, कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 10 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 68 दिया हुआ है, ए क्यूब और बी क्यूब का मान जाना। तो देखिए आपको एक चीज सिखाई गई है कि सबसे पहले तो अब स्क्वायर में ही जाइए ना, यहीं से यहीं तक, यहां से यहां जाइए। स्क्वायर में जाने का तरीका क्या होता है, 10 का स्क्वायर माइनस में 2, यही तो पढ़े थे आप कि पावर को जब डबल करते हैं तो स्क्वायर माइनस में 2 करते हैं, स्क्वायर माइनस में 2। लेकिन इसके साथ वो x प्लस 1/x तो है नहीं, इस तरीके का नहीं है। इस तरीके का रहता तो हम सीधा 2 घटा के कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी दिया है, इसलिए ए बी को साथ में गुणा करते हैं, बराबर में 68 आ गया। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, -2ab की जो वैल्यू आ जाएगी ये 68, और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस में 100, तो -2ab की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में 32 आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बट कहीं कहीं ए बी का मान पूछा था, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं गया। अब हमसे बोला नहीं हमको चाहिए क्यूब, क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए क्या करना होगा कि इसी से क्यूब पे भी चले जाएंगे, 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 10, लेकिन इसके साथ हमको ए बी चाहिए होगा, तो जो हमने ए बी यहाँ से निकाला था ये 16 यहाँ रख देंगे, तो 100 माइनस में 16, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 3 48, 480। तो चलिए 400 घटा लेंगे, 680 घटा लेंगे, 520। ठीक है, इजी था, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, पावर को रिड्यूस करना है, तो ये क्वेश्चन माइंड में लग जाना चाहिए। माइंड में कैसे, 194 में 2 जोड़िए 196, 196 का मतलब 14, 14 में 2 जोड़ लीजिए 16 यानी 4, 4 का क्यूब कर लेंगे यानी 52। इतना ही समय लगना चाहिए, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन। आपको कैसे करना है, देखिए कैसे, पहले आप 4 से सीधा 1 पे नहीं आ सकते, पहले आपको कहाँ आना होगा, स्क्वायर में। ये क्वेश्चन में जो लिख रहा हूँ ना, ये लिखना नहीं एग्जाम में, अगर आप लिख रहे हैं तो पीछे जा रहे हैं, इतना लिखने का समय नहीं रहता आपके पास। ठीक है, इसको जोड़े 96 यानी कि 14 आ गया। फिर पावर को 1 पे ले जाना था, तो हमने क्या किया, फिर से 2 जोड़ा इसमें और रूट लगा लिया, तो ये 4 आ गया। अब बोलेंगे इतना तो पूछा ही नहीं, इसका क्यूब करने के लिए पूछा गया है, क्यूब। तो देखिए इसी 4 का क्यूब करेंगे तो फिर से वही तरीका, 4 का क्यूब -3 इंटू में 4। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 4 का मतलब 52 होता है, 5 का मतलब 110 होता है, 6 मतलब 198, 7 मतलब 322, 8 मतलब 488। ये चीजें आपको माइंड में लगाने के लिए समय नहीं मिलना चाहिए एग्जाम में। 3 मतलब सीधा आपको दिखना चाहिए कि हाँ 18 होता है, 4 मतलब 52 होता है, 5 मतलब 110 होता है। ये चीजें अगर आपके माइंड में है तो और तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते देखते लग जाएगा। हाँ इसमें 2 जोड़ा 14, 14 मतलब फिर 2 जोड़ेंगे 16 मतलब 4, 4 मतलब 52, 5 आता है 110 आता है, 10 आता है 970 आ जाता, 9 दिया रहता 702, 8 दिया था 488। इस तरीके से देखना चाहिए, और वो प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। ये चीज अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3, x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, तो ये कंडीशन आपको याद है, 3 कंडीशन बताए गए थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये चीज भी आपको सिखा दी गई, अगर नहीं सीखा गया, अच्छा लिख के नहीं, याद नहीं करना है आपको, करके करना है, याद करके नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है अपने से, क्वेश्चन जब लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, प्रीवियस से नहीं मिल रहा मॉक टेस्ट से लगा लीजिए, एसएससी वाले क्वेश्चन लगा लीजिए, आप वहां से देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, कई बार आएंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ के हिसाब से देखिए ये चीज आपको सिखा भी दी गई थी, आपको जो स्पेशल क्लास चलती है, कि अगर x का मान आगे से ध्यान रखिएगा, √a प्लस माइनस √b दिया हो, ठीक है, तो अगर यहाँ से x प्लस 1/x पूछा जा सकता है या x माइनस 1/x, और अगर यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर ये 1 आता है और इसमें a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है, √a √b से बड़ा है, तो इस केस में जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, इस प्लस वाले के साथ आ जाता है, और जो छोटा वाला है ना इसके साथ आ जाता है, √b इसके साथ। ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस के साथ आएगा, क्योंकि अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ, प्लस साइन है तो प्लस के साथ। इस वाले में तो हमेशा प्लस ही रहेगा, इसलिए प्लस रहता है, मतलब ये जोड़ना नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू आएगी 2 गुणे में प्लस माइनस √b आ जाएगा। ठीक है, जो भी साइन रहेगा उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो यहाँ से भी देखा हमने कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, अंतर 1 आ गया। तो अगर x माइनस 1/x पूछा गया है तो इस पीछे वाले में किसका उसी का गुणा कर लेना, माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ, बस इतना ही करना था, जोड़ना घटाने में समय नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसकी वैल्यू दिया है, क्या पूछा, x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ कर लीजिए, इसमें दिमाग क्यों लगाएंगे, देखिए ज्यादा सोचना ही नहीं इसमें, b का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, कहीं रूट तो नहीं दिया कुछ ना, ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना आ जाएगा 2bx,
एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, और ये माइनस में एक्स आएगा। अगर इस माइनस को प्लस बनाना है तो आप करेंगे इसको इधर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में 2b, यही आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में 2b, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अच्छा, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया ना, इसलिए बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। एलपी के लिए 50 प्लस करना होगा, ठीक है संतोष, थोड़ा और मेहनत करिए उसमें। आगे चलते हैं, बाकी आपकी कैटेगरी क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, कैटेगरी वाइज भी तो कट ऑफ होते हैं ऊपर नीचे, कौन से कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में है तो 40 भी सेफ नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 17 है, एबीसी का मान दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, तो बस इसका फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या था, देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस में 3ab, इसकी वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस में देखिए वही 3ab प्लस बी सी प्लस सी, जिसका इसका वैल्यू दिया उसका लिख लीजिए, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस में 3, abc का मान दिया क्वेश्चन में 168 लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का मान 17 दिया, 17 लिख लीजिए, 17 का स्क्वायर दिया 17 लिख लीजिए, 3abc इसकी वैल्यू 94 दिया, ले लीजिए। बस आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी, सब इधर ले जाइए। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है, 2 है 0 है 1 है, तो यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। तो चलिए इधर इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर वाले में देखिए यूनिट में 4 दिया 12, 2 आ जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 9 9 में से 2 चला जाएगा तो 7, और ये वाला भी 7 है, 7 गुणे 7 49, ये पूरा इधर का यूनिट डिजिट 9 आ गया। इधर इधर कितना आ जाएगा 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 कितना आ जाएगा 24, 24 मतलब लास्ट में 4, 4 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 9 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी 3 वाला आंसर आपका हो जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट का सहारा लेके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, हाँ क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन चाहे तो कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन क्यों करेंगे, अगर यूनिट डिजिट हमने पहले चेक किया था कि 2 है 1 है 0 है 3 है, अलग अलग है, अगर सेम रहता तो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सेम रहता तो हम रिस्क नहीं ले सकते, एग्जाम में टाइम नहीं है कि हम दोबारा सॉल्व करके दोबारा चेक करें, ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो। प्लस से माइनस जाने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर होता है उसी का स्क्वायर करके 4 घटा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा रूट में 25 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5, प्लस माइनस 5 आता है, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू, देखिए वेरिएबल दिया तो आप क्या करिए किसी एक का मान 0 रख लीजिए, y का मान 0 मतलब x का बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, y 0 y 0, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आंसर। और चलते हैं, अगर यहां से x प्लस 1/x निकालना है तो हमने क्या बताया था कि पहले देखते हैं कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या 1 आया है, तो आप बोलेंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, अंतर 1 है, आगे वाले में 2 से गुणा कर लीजिए √3, ये आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया था, पावर को डबल करना है। डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 गुणे 3 12 में से 2 चला जाएगा 10, तो 10 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए यहां से अलजेब्रा के क्वेश्चन इतने ही थे आपके एग्जाम में। अब यहाँ से ये बेसिक फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो अलजेब्रा क्या मतलब एक बेसिक 6-7 के क्लास में जो आप लोग पढ़ते थे कि ऊपर नीचे फार्मूला लगाइए, कुछ काट दीजिए, जो बचता है ना वही लिख दीजिए हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में आप चाहें तो ना काट के आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं कि किस वैल्यू को रख लें कि जिससे कि हमारा काम बन जाए। जैसे अगर हम इसको वैल्यू रख के निकालना चाहें, 0 0 रख नहीं सकते क्योंकि नीचे में 0 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई वैल्यू ले लेंगे जैसे 1 2 3, और वही ऑप्शन में भी रख के चेक कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता करने, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे करना, तो आप एक्स वाई का कोई मान ले लेंगे अलग अलग, वही वैल्यू यहाँ रख के और यही वैल्यू में हम चेक करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे किसी एक का मान 0 रख लेते हैं, ऐसे देखिए वाई का मान 0 ले लेते हैं और एक्स का मान हमने ले लिया 1, ऐसे मानते हैं। तो वाई का मान 0 रखेंगे, देखिए ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हमने 1 लिया तो देखिए ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 + 5 + 6, और यहाँ पे 1 - 60, नीचे में कितना आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, 3 1 कितना 4, 1 में से 2 गया -1 आ जाएगा, देखिए 1 में से 2 चला जाएगा, और इसमें हमारे पास 1 और 4 1 5 आ जाएगा। अब पूरा जोड़ के देखते हैं, ऊपर में माइनस पर देखिए 6 5 11, 11 1 12, 12 आ गया, ये माइनस में 15 आ गया, नीचे में देखिए कितना आ रहा है 5 × 4 20,
माइनस में 20, ये माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 गुणे 3 9, यानी कि हमारा ऑप्शन में अब y का मान 0 रखना है और x का मान 1 रखने पे 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और x का मान हमको 1 रखना था तो 1 रखेंगे तो ये 1 और ये 0 है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा रखते हैं 1, 1 यहाँ 1 यहाँ, ये तो 0 है तो ये 2 आ गया, यहाँ 1 रखेंगे प्लस 2 रखेंगे, देखिए तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, ये भी नहीं हो पाएगा, ये 0, ये 0, ये वाली वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये वाली वैल्यू हमारी पास बन सकती है। लेकिन अब बोलेंगे ये भी तो हो सकता था, लेकिन इसमें y का कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये तो होगा नहीं, तो फिर ये वाली वैल्यू चाहिए चाहिए हमको, तो ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। ये हो गया बस जुगाड़ वाला मेथड, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करिए, कोई मान रख लीजिए इनका और वही ऑप्शन में रखिए जो दोनों में मैच हो जाए। इसमें एक दिक्कत आ सकती है आपके साथ कि कभी कभी दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, जैसे यहाँ भी दो ऑप्शन मैच किए थे, दोनों में 9 आ रहा था, लेकिन हमने बता दिया कि ये वाला नहीं, ये वाला सही होगा। अब ये क्यों सही हो रहा है, अब ये सही होने का रीजन ये था कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अच्छा एक चीज देखेंगे इसमें, ये तो गलत नहीं, y 0 1 था, हाँ तो इसमें y जरूर आएगा, क्यों y आएगा, क्योंकि ये y यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आंसर में आना चाहिए, क्योंकि y एक ही बार है तो कटेगा तो है नहीं, तो ये वाला तो आंसर वैसे भी नहीं है, इसलिए हमने सी कर लिया, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाने के साथ साथ। ठीक है, कोर्स कब तक कंप्लीट करना आप लोग बताइएगा, कितना दिन में कर दें, 4 दिन 5 दिन, आप लोग जैसा बताए उसके हिसाब से कर लें, क्या चाहते हैं, कितने दिन में कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं अपना, कितना कितना टॉपिक ही बचा आपका, अलजेब्रा आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, 2 मेन चैप्टर हैं एडवांस के, इसको करने के लिए मैक्सिमम हमको लगेगा कम से कम 5 दिन, 5 दिन इसके लिए चाहिए, अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा, यानी इस वीक में बोलेंगे तो एडवांस पूरा खत्म कर देते हैं। और फिर हमारे पास अर्थमेटिक में बहुत छोटे से टॉपिक बचे हैं, SI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट का मतलब जिनका कोई वैल्यू नहीं होती, एक एक दिन वाले हैं, आधा आधा दिन वाले हैं, तो क्या चाहते हैं कि 10 दिन में आपका कंप्लीट कर दिया जाए पूरा मैक्सिमम, उसके हिसाब से आपको पढ़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ कि साथ में आपको, हाँ दूसरा साथ में आपको इसको सॉल्व भी करने आना चाहिए। अच्छा 20 लिए नहीं होगा ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 2 1 3 क्या, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 आ रहा है इसमें, तो हमारा क्वेश्चन में जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, और हमको यहाँ पे 18 आ रहा है, तो बी वाला नहीं हो सकता। ठीक है, ये 9 ही आ रहा था ना, एक बार देख चेक कर लेंगे इसमें, 4 3 12, 3 गुणे 3 9, और ये वाली वैल्यू ये हो रही है माइनस माइनस प्लस, अच्छा बी भी आंसर तो हो ही सकता है, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये प्लस में तो आएगा यहाँ पे, हाँ बोला तो प्लस वाला आएगा, लेकिन माइनस वाला करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा आ रहा है इसमें, कहीं वैल्यू पुटिंग में वो मैच तो गड़बड़ नहीं हो रहा हम लोगों का। चलिए ये तो हो गया जुगाड़, आंसर तो देखिए इससे भी आ जाएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन हमने सही किया होगा तो आंसर सही ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इसको ओपन करेंगे, देखिए ये इस वाले माइनस से कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये बच जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा इस वाले में क्या होगा कि ये बच जाएगा x + 2 और x + 3 बन जाएगा, तो प्लस प्लस देखिए ये वाला हमारे पास x + 2 x + 3 से x + 3 काट देंगे। अच्छा इस वाले में देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में x स्क्वायर + 4 ये वाला कट जाएगा, और एक ब्रैकेट में x - 2 से कट जाएगा ये वाली वैल्यू, ये बीच में माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो एक बचेगा यहाँ पे हमारे पास, तो यानी कि x + 2 का हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x + 2 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाला कट जाएगा, यानी x + 2 का स्क्वायर। आंसर तो हमारा ये वाला आ रहा है इसके हिसाब से, तो ऑप्शन में मैच नहीं किया, लेकिन जो आंसर लगाने के बाद आ रहा है ना वो ये प्लस में आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद तो कहीं ना कहीं होगा। ज्योमेट्री का क्लास ऑलरेडी करा दिया गया, आप लोग पढ़िए, आप लोग बैच देखते हैं नहीं कि क्या क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, सीधा बस आते हैं क्लास में बोलते हैं ये चीज़ करा दीजिए। एडवांस मैथ्स मेरा पूरा हो गया है, मैथ्स अंगणित लेने के बाद 30 में 30 मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा, 30 में 30 लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर आप सही तरीके से करेंगे। XY 0 होगा, हाँ इसलिए इसमें किया, तो ये वाला इसके हिसाब से तो 20 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1/x की वैल्यू 2 दिया है और आपसे पूछा गया है x³ - 1/x³,
ये दो एक स्पेशल केस है। दो क्या है, एक स्पेशल केस है कि जब भी दो आता है हमारे पास, हाँ अगर दो हमारे पास आता है यहाँ पे तो ये x की वैल्यू 1 ही होती है हमेशा। ये ध्यान रखेंगे कुछ स्पेशल केस के बारे में। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दिया है, और वैसे आप चाहें तो क्यूब करके भी लगा सकते थे, लेकिन अगर ये 2 दिया है तो ये 1 माइनस 1/1 ये 0 आ जाएगा। और क्या क्या स्पेशल केस होते हैं, अब मैंने थ्योरी में बताया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्पेशल केस। स्पेशल केस आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहला स्पेशल केस में कि अगर x प्लस 1/x का मान हमारे पास 2 दिया है तो x का मान 1 आता है, पहला। दूसरा स्पेशल केस, अगर x प्लस 1/x का मान -2 भी दे देता है तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आती है। तीसरा स्पेशल केस, अगर x प्लस 1/x का मान 1 दिया है तो x क्यूब निकलता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा -1। चौथा स्पेशल केस, इसमें से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाता है आपको, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू -1 दिया है तो x क्यूब की वैल्यू +1 में आती है। कुछ और स्पेशल केस, पांचवा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 दिया है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए तो x के पावर 6 की वैल्यू -1 आती है। छठा, अभी यहाँ से क्वेश्चन अभी आज तक पूछा नहीं गया है, बस लिख लीजिए इसको, अगर √2 दिया है तो x के पावर 4 की वैल्यू -1 आती है। इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन तो किसी से भी आ सकता है, ये ज्यादा आते हैं वैल्यू से भी। अच्छा एक्स वाई 0 नहीं लिए थे, ओके, इस वजह से नहीं आ रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने इस वाले में गड़बड़ कर दिया था। हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स वाई का मान हमने 0 नहीं लिया था, इसके हिसाब से आंसर ये सही था, ठीक है। लेकिन ये भी मैच कर जा रहा था, दोनों मैच कर रहे थे, ठीक है। तो दो मैच कर जाएंगे तो वैल्यू आपको अलग लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए वैल्यू से ये भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 लेने में मैच कर ही जाता है हमेशा, कि 1 ले लेंगे, एक्स का मान यहाँ पे 2 रख लीजिएगा, 2 रख लेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, उसके हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए ये फार्मूला है वही p का 6 q का 6 माइनस r का 6 बटे में स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा था, अगर a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू की जो वैल्यू होती है वो आती है 3ab, और c की वैल्यू माइनस है तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा -3abc, और ये हमारे पास माइनस में 3abc आएगा। देखिए अगर ये माइनस साइन है तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। अब यही भी देखिए यहाँ पे ये पावर क्या है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब कि ये क्या है, ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे में क्या है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, इसका आंसर -3 बच जाएगा। इजी फार्मूला बेस पे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। पावर को आधा करना है, देखिए 2 से 1 पे आना है, माइनस साइन में जब आते हैं तो इसी में हम 2 घटा लेते हैं, 2 घटा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 81, 81 का मतलब 9, 9 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में जाना होता तो 2 जोड़ लेते हैं। ये वही वाला फार्मूला है जो आप हमेशा से देखते आ रहे हैं थ्योरी में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला है। बस देखने में बड़ा सा लग रहा है, अगर हम इसको a मान लें, ध्यान रखिएगा a, इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो a प्लस सी का मान आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसी का ये होल स्क्वायर है, इसी का क्या है, ये होल स्क्वायर। देखिए इसी का होल स्क्वायर मतलब यही पूछा गया आपसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी और प्लस 2 इंटू में, और इस वाले की वैल्यू जो है ना ये दिया है, देखिए अगर इसका गुणा करेंगे तो वही सेम चीज बनेगा, इसकी वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ 0 रख देंगे, तो ये 0 से 0 खत्म, इसकी वैल्यू √3 बराबर में यही आ गया। अब इसको वापस आप चाहें तो a के जगह पे अपना जो लिखा था वो लिख लीजिए, s स्क्वायर बाई a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, लिखने की जरूरत क्या है, वो सेम ही चीज़ है, बस उसको अलग तरीके से फॉर्म में लिख दिया गया है। ये वाली वैल्यू 3 आएगी ना, तो 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ईजी है, पूछा गया था पहले भी। यहाँ पे भी कंडीशन दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, दो वेरिएबल है हमारे पास, देखिए 2 वेरिएबल दे दिया है, और क्वेश्चन में क्या है कि सीधा पूछा है, तो किसी एक का मान 0 रख लिया, किसका, x का मान 0 रख ले, x का मान 0 तो y बराबर 3 आ गया, x का 0 देखिए ये 0 ये 0, y का मान कितना है 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 27, ये भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। पावर को 3 गुना करना है, 3 गुना करने का तरीका क्या होता है, पावर अगर 3 गुना जाते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर होता है उसका क्यूब करके 3 गुना कर लेते हैं। देखिए k क्यूब -3k, लेकिन
ए बी का मान को भूलना नहीं है, तो हमने ए बी का मान रख दिया 1/36। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोनों अलग अलग नंबर है तो इनका भी गुणा करेंगे। 3 गुणे 4 कितना 12, 12 से 3 बार, 3 से 3 बार, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6। इजी लेवल। और चलिए आगे, ये भी आपको करा दिया गया कि अगर p प्लस 1/p चाहिए तो आगे वाले का 2 गुना कितना 10, फिर यहाँ से क्या आएगा स्क्वायर जाना है तो स्क्वायर माइनस 2 कितना 98। आंसर क्या आएगा डी वाला। तो बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, क्यूब किया क्यूब किया क्यूब किया, आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ढूंढ लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। बड़े इजी इजी क्वेश्चन है। देखिए पावर को 2 गुना से डायरेक्ट क्यूब पे नहीं जा सकते, पावर को 2 से 3 गुना डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले इसको पावर को छोटा करते हैं हम लोग। तो अभी आपने क्या सीखा था कि जब भी पावर छोटा करते हैं तो इसमें क्या करते हैं 2 जोड़ लेते हैं और रूट लगा लेते हैं, लेकिन 2 जोड़ेंगे तब जब ये दोनों जगह रेसिप्रोकल रहेंगे। यहाँ पे ये ए बी का गुणा करके जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 18 जोड़ लेंगे तो यानी इसकी वैल्यू 10 आ गई। देखिए 18 और 82 100, 100 मतलब रूट लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब क्यूब कर देंगे तो 10 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 10, और ए बी का मान को भूलना नहीं है, 9 यहाँ भी रहेगा। तो 9 गुणे 3 27, 270 घटा देंगे तो 1000 माइनस में 270, 200 घटा देंगे 800 और 730। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पावर को डिक्रीज करना, घटाना, बढ़ाना, यही सब है। माइनस में क्यूब दिया है, माइनस में दिया है ए प्लस बी का मान दिया, इसका मान पूछा। देखिए हमारे पास क्या दिया, ए प्लस बी का मान 5 है, ए क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं। इसका मान 25 है, मतलब हम इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 25, तो इसकी वैल्यू 5 रख लेंगे, ये भी 5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25 दिया, तो दोनों की वैल्यू सेम दे दिया है क्या। चलिए अब सेम दिया है तो लिख लेंगे, क्या ही करेंगे। ए माइनस बी की वैल्यू भी 5 ही दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे जाना है, इसकी वैल्यू 625 है। आप खुद से सोचिएगा कि अगर हम यहाँ से क्यूब जाएंगे तो 5 का क्यूब माइनस में 3 प्लस 3 होगा ना, माइनस से माइनस में क्या होता है प्लस 5 इंटू में ए बी बराबर में 625, तो 15 ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी 625 में ये 125 घटा देंगे इधर, तो 15 ए बी बराबर कितना आ गया 500 आ गया। तो काट लेते हैं इसको 5 से, 5 से 3 बार, 5 से 100 बार, तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो 100/3 आ गई। फिर ये वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, एक चीज और पूछा गया आपसे, देखिए ए बी का मान आ गया, आपसे क्या पूछा गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ए बी है, इसकी वैल्यू तो लगानी पड़ेगी आपको। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बोले देखिए ए प्लस बी से आ जाइए या माइनस से आ जाइए, कहीं से भी आ जाइए। तो अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे देखिए 5 का स्क्वायर माइनस में 2, ए बी का मान ऑलरेडी दिया है 100/3, और ये हमारे पास प्लस में ए बी की वैल्यू भी 100/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस में 200/3 और प्लस 100/3। माइनस वाले की वैल्यू करते तो प्लस में आ जाता, और प्लस वाले की वैल्यू करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस वाले से करके देख लेते हैं, तो माइनस वाले से करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये हमारे पास 300/3 यानी कि 125 आंसर आ जाएगा। हाँ माइनस वाले से करेंगे, दोनों में सेम आ रहा था ना इसलिए हमने प्लस वाला कर लिया। माइनस भी 5 से जाएंगे तो देखिए हमने क्योंकि माइनस से ही निकाला था तो माइनस से ही कर दिया, तो माइनस में करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2 होता है, ए भी अलग रहेगा। देखिए ये 200 ये 300, तो 300 बटे में हमारे पास 3 यानी कि कितना आ जाएगा, तो 100 बटे मतलब 300, देखिए 300/3 यानी 100 और 125 मिलकर 125 आ जाएगा। बाकी आप वैल्यू पुटिंग भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू 3 दिया है, क्यूब की वैल्यू कितनी होती है अभी बताया था 18, स्क्वायर की वैल्यू होती है 7, 18/7। इजी लेवल। पावर को कभी भी 2 गुना नहीं करना है। अच्छा, पावर को 2 से माइनस पे लाना है। पावर को 2 गुना से माइनस लाने का तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर है उसको रूट में लिखते हैं और 2 घटा लेते हैं। ठीक है, यही तो कर रहे थे हम लोग, प्लस में जाना होता तो प्लस कर लेते हैं। पावर को 4 गुना ले जाना है, मतलब देखिए यहाँ से पहले स्क्वायर में आइए। एक चीज की गलती यहाँ लोग करते हैं कि देखिए माइनस साइन दिया है और पावर को 4 में ले जाना है, तो देखिए पावर 4 में ले जाएंगे, देखिए ये माइनस से जब प्लस जाते हैं ना तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 करना नहीं भूलना है आपको, प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 11 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पावर 4 ले जाना, अब यहाँ से पावर 4, ये माइंड में ही चलना चाहिए आपके। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 2 घटाएंगे क्योंकि अब देखिए प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो 119 क्या होगा आपका राइट आंसर।
x प्लस वाई की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास 9 दिया है। अगर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वैल्यू पुट कर लीजिए, कि जैसे अगर हमने 2 रख दिया, 1 रख दिया, 2 का क्यूब रख दिया और 1 का क्यूब रख दिया, और ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया तो हम 2 का स्क्वायर 4 और 1 रख लेंगे 5 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग अगर आपको लगे तो, कि वैल्यू पुटिंग से काम हो जाए तो ठीक है, नहीं वैल्यू पुटिंग से हो तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से क्यूब पे जाना पड़ेगा, कि 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 इंटू में एक्स वाई बराबर में 9 दिया है, तो ये इसको घटाएंगे, फिर इसमें निकालेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम स्क्वायर पे जाएंगे, तब आएगा हमारा आंसर। ठीक है, वैसे भी जा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से काम हो जाए तो ज़्यादा ईजी है। ए माइनस 1/a की वैल्यू 7 दिया है और आपको स्क्वायर पे जाना है, तो जो भी नंबर दिया रहता है स्क्वायर करके 2 जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस से जब प्लस में जाते हैं तो स्क्वायर प्लस 2 होता है, इसका ध्यान रखना आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्क्वायर की वैल्यू 7 दिया है और यहाँ से हमको a प्लस 1/a पे आना है। क्यों, तो पावर को जब हम डिक्रीज करते हैं तभी पढ़े थे ना, कि जो भी नंबर आता है उसमें 2 जोड़ लेते हैं तो ये 3 आ जाए। अगर ये माइनस में आना होता तो 2 घटाते हैं, यहाँ पे √5 आता है आंसर। अब यहाँ से क्यूब जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 के क्यूब में क्या आता है आंसर, 18 आता है। 3 गुणे 3 18। a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 5 दिया है तो क्यूब की वैल्यू 110 होती है। ये सब चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए सीधा सीधा, कि लिख के सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, के क्यूब माइनस 3 के कर देना है। पावर 4 में जाना है तो पहले कहाँ जाएंगे, स्क्वायर में जाएंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, ध्यान रखिएगा 38 आएगा यहाँ पे, माइनस से है। और फिर से पावर 4 में अगर जाते हैं, यहाँ से पावर 4 में ऑप्शन यहाँ छूट गया है, तो 38 का स्क्वायर इस बार 2 घटा देंगे, ये 1444 होता है, इसमें 2 घटा लेंगे 1442 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्वायर स्क्वायर याद करके रखना है साथ में, ये वही सेम क्वेश्चन है, इजी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमको क्या करना है कि इसी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2/3 का चाहिए, तो क्यों नहीं, ये देखिए किसका होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये 1/5 का होल स्क्वायर है। क्या बोलेंगे, ये वाला तो x का स्क्वायर है, प्लस 2 गुणे में 1 गुणे में 1/5 है क्या, देखिए सॉरी 2 देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, 2 हो गया, a हो गया, b हो गया, यानी ये x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर बराबर में 0 है। तो यहाँ से x प्लस 1/5 बराबर भी 0 होगा, और x का मान माइनस में 1/5 आएगा। अब ये माइनस में अगर है तो यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे कि माइनस में 1/5 माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, -3 -10/15 का होल स्क्वायर है, तो -13/15 का होल स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस हट जाएगा और ये 225 आ जाएगा। तो कौन सा वाला आएगा, बी वाला आंसर होगा। कहीं कहीं सॉल्व करना पड़ता है। 8 का मतलब होता है 488, कैसे, क्योंकि 8 का क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं, 512 माइनस में 24 488। कुछ क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं। पावर 6 में कैसे जाते हैं, ये कल सिखाया गया था, पावर 6 में जाने का तरीका जो हमारे पास होता है। अच्छा देखिए, ये चीजें उन्हीं को समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग थ्योरी वाली क्लास किए होंगे। अगर आप थ्योरी क्लास किए बिना डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको आंसर भी दिख रहे होंगे और हर एक चीज 1-1 सेकंड में समझ में आ रही होगी। बाकी सभी के लिए है भी नहीं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अलजेब्रा के वीडियो की डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे तो चीजें नहीं क्लियर होंगी आपका। सिर्फ सीधा सीधा देखिए, 3 से अगर जाना है तो -3 का क्यूब कैसे जाते हैं 6 पे, a प्लस 1/a की वैल्यू -3 है। अगर हम यहाँ से क्यूब पे चले जाएं सबसे पहले, तो -3 का क्यूब और फिर हम क्या करते हैं, -3 इंटू में -3, तो आएगा यही -18 आ जाएगा इस बार। इस बार अगर 6 पे जाए, यहाँ से कल सिखाया गया था आपको कि पावर डबल हो रहा है। यहाँ पे पावर डबल होता है तो जो भी नंबर होता है इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, तो 324 यानी कि 322 आ जाएगा। अब पावर को यहां से यहां ले जाना है तो पहले क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। वैल्यू पुटिंग भी रख सकते हैं आप, वैल्यू पुटिंग में भी हो सकता है कि 5 रख लिए 4 रख लिए, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। 16 25 41, 5 का क्यूब 4 का क्यूब, 125 प्लस 164, तो 5 4 9 6 2 8,
189। ऐसे भी हो सकता है कि अगर वैल्यू पुटिंग दिख जाए तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिखा अगर वैल्यू पुटिंग तो क्या करना है कि ये वाला तरीका ध्यान रखें, a प्लस बी से स्क्वायर जाना, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स वाई बराबर में 41। अब ऐसे भी सोचिएगा 2xy की वैल्यू यहाँ से देखिए 41 घटा लेंगे इसमें से तो ये 40 बचेगा, xy की वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। अब 20 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब पे चले जाएंगे। कैसे क्यूब पे जाते हैं, 9 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 9 इंटू में 20, ये वैल्यू आ जाएगी, कर लीजिएगा। 1 प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 1/x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये क्या पूछा गया, x की वैल्यू 1/x, गलत है क्या ये, x से x कट गया, एक्स स्क्वायर तो नहीं था इसमें, एक्स स्क्वायर होगा तभी तो बनेगा ये। हाँ ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बाकी चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 आंसर 2 आ जाएगा। चेक करिएगा ऑप्शन अगर यही होगा तो, यहाँ भी वही चीज़ दिया है। चलिए यहाँ तो ऐसे करते हैं, 1 माइनस 1/x बराबर में 3, अगर जो दिया है उसके हिसाब से इसको भाग दे देंगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से अगर 1 प्लस 3 कर दें इधर तो ये 1/x आ जाएगा, तो ये 4 है, 4 बराबर में 1/x है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। तो अगर यहाँ रखेंगे 16 और एक कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो इसको 17 बना लीजिए। अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसे ही करेंगे, वैसे तो ये सब क्वेश्चन कोई मतलब है नहीं, अगर ये क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है तो यहाँ 17 आंसर आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं भी 17 दिया हो और आएगा यही जो मैं लिख दिया वो तो आना ही है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से जब हम जाते हैं प्लस में ना तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, a माइनस 1/a की वैल्यू दिया है और माइनस से माइनस में जाना है तो 3/4 है, इसका क्यूब करना है, प्लस में 3 इंटू में 3/4, तो 3 का क्यूब 27/64 और प्लस 9/4, तो 64 बनाने के लिए इसमें 16 से गुणा कर दिया, इसमें भी 16। ठीक है, तो ये 16 9 144, 144 और इधर वाला कितना था 27 था और नीचे में दोनों 64 हो गए, तो 7 4 11, लास्ट में 1 आ रहा है तो यही वाला होगा। नहीं 1 आ रहा तो ये कैसे होगा, क्योंकि 64 भी तो है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा ना, क्योंकि नीचे में 32 नहीं होगा। पावर आपके पास 6 दिया है और नीचे लाना है इसको x माइनस 1/x, तो अगर माइनस में जब लाते हैं तो इसमें हम 2 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ 10 था, ये x माइनस 1/x है, तो इस 10 में 2 का गुणा कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20, और प्लस माइनस 20। ठीक है, ये दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। पावर देखिए ये 2 दिया है ना, तो यहाँ x स्पेशल केस x बराबर 1, तो ये भी 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इजी लेवल। पहले हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू दिया है, स्क्वायर की वैल्यू 3 दिया है, तो अगर पावर को यहाँ से डिक्रीज करना हो तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्लस में आना है तो इसी में 2 जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आएगा √5, और यहाँ से अगर क्यूब जाना है तो इसका ट्रिक जो आपको सिखाया गया था वो कब याद करेंगे आप, कि रूट में कोई नंबर दिया हो और क्यूब जाना हो, रूट में कोई नंबर दिया होगा, कोई कहीं पे गलत मैंने किया है क्या, अगर बताएंगे सभी लोग। 7 7 7, इसका 7 आ रहा है, 7 7 7, क्वेश्चन में कुछ तो किया है, एक बार नंबर के साथ बताइएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 7 बता रहे थे, ठीक है, तो अगर हम माइनस के साथ करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी तो ये -2 आ जाएगा, तो फिर तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये हमारे पास -3 -2 माइनस का स्क्वायर, ये तो सही लिखा ना हमने यहाँ पे, तो इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो 4, तो 4 1 फिर तो 5 आ जाएगा, फिर तो ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा आपका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना, आप लोग बता रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख गया, अगर ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये -2 बराबर में 1/x है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ के हिसाब से x प्लस 1/x यानी कि 4 ही आएगा इसमें,
और 4 ही आएगा, तो यहाँ पे अगर रखते भी हैं 1 + 1/x², तो 4 + 1 5 आ जा रहा है। अच्छा आप लोग बता रहे हैं 7 आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे इस पे कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में स्क्वायर ही नहीं दिया है तो फिर आंसर अलग होगा। मैंने क्वेश्चन अगर मिसप्रिंट होगा तो उसके हिसाब से आंसर जो भी होगा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसा मुश्किल यूनिक नहीं है जिसमें आपको कुछ सीखना है। ये इजी क्वेश्चन है तो इजी वाले में इतना टाइम क्यों देंगे। अच्छा इसमें आपको क्या सिखाएगा कि जब रूट में नंबर दिया रहता है इसमें 3 कम कर लेते हैं, 3 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इसी को वापस लिख देते हैं 2√5। कौन सा वाला, बी वाला। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर x + 1/x की वैल्यू रूट में कुछ भी दिया हो, मान लीजिए √13 दिया है और यहाँ से क्यूब जाना है आपको, तो सिर्फ 3 इसमें से कम कर लेते हैं, उसी को बाहर लिख लेते हैं और यही आपका आंसर हो जाता है। ये चीज पहले भी बताई जा चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका टाइप नंबर 5, अलजेब्रा वाला टाइप आपका खत्म। अब आपके बच्चे का इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वाली जो चीजें हैं वो मिलेंगी, और बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये चीजें सारी की सारी मिलने वाली है और इसमें कोशिश करेंगे हम लोग जितना बेहतर तरीके से हो वो हम लोग करेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को भी लगाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं, एक्स का मान कुछ रख लीजिए और ऑप्शन में रख लीजिए, बराबर तो एक ही होगा। और कोशिश करेंगे जिससे 1 रख के चेक करने पे, 1 रख के चेक करने पे अगर आपका आंसर वो हो जा रहा मैच कर जा रहा दो ऑप्शन में, तो इसके जगह पे 2 रख लीजिए, कोई और वैल्यू रख लीजिए एक्स यहाँ पे और दोनों को मैच करा लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको कॉमन लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टास्क है नहीं। अगर सॉल्व भी करना चाहें, देखिए 2x² - 5x + 6x² माइनस में 24 + 18, इसको सॉल्व करने में कितना समय लग जाएगा, 6 2 कितना 8x², और ये वाली वैल्यू कितना था हमारे पास 5x था ना, तो ये माइनस में 5x हो जाएगा। 24 और 18 है तो ये माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ ऐसा यूनिक तो है नहीं, लेकिन चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो शुरू होता है वो पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन है, कि कोई किसी नंबर से विभाजित किया जाए तो उसमें ए बी का एक रिलेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 चीज और बचे हुए हैं जिसको हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे शाम वाली क्लास में, ठीक है। तो शाम वाली क्लास में आपको इसको करा दिया जाएगा, और मतलब आज हम लोग अलजेब्रा को कंप्लीट कर लेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है उसको भी करेंगे साथ में, कि कल के लिए अलजेब्रा ना बचे हमारे पास, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो भी करेंगे। 5 राइट है तो 5 कर लेंगे, जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैलकुलेशन और क्वेश्चन में मिसप्रिंट की वजह से परेशान नहीं होना। बाकी आप बताइए सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले मतलब आज ही क्लास होगी दूसरी क्लास, उसमें डिस्कस हो जाएगी।